फ्रेंड्स, अभी हम लोग चालकता देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन अभी तक आईएएस या पीसीएस वगैरह में आ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अति चालकता का लक्षण है, यानी अति चालकता क्या होता है, तो ये शून्य पारगम्यता होता है। वह तापमान जिस पर अति चालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो, वह होती है सामान्य ताप पर। फिर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप क्या होता है, तो वह होता है 133 केल्विन। ठीक। फिर नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो यानी जो नया पदार्थ बनाया गया है या खोजा गया है जिसकी अतिचालकता सबसे ज़्यादा है, वह है सिरेमिक ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा अतिचालकता किसकी होती है, तो वह सिरेमिक ऑक्साइड की प्रेजेंट टाइम में है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर क्या होती है, तो 0 होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के कारण। अगर कभी ये पूछा जाए कि अर्धचालक में जो विद्युत का जो चालन होता है वह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो करते ही करते हैं, होल्स भी करते हैं। ठीक है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पे क्या होता है, घटता है। कभी भी प्रतिरोध की बात कहो तो गर्म करने पे घटेगा ही। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व में संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में हो रहे हैं। इस कण की खोज का यह महत्व है कि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। ठीक है। अगला पॉइंट, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, ये संपूर्ण या अनंत। ठीक। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट तथा चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है जर्मेनियम। यानी सीधा सा पूछा जा रहा है हमसे केवल कि ट्रांजिस्टर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है, सिलिकॉन। सबसे सही सुटेबल अगर पूछा जाए तब यह हमारा हो गया सिलिकॉन। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम तथा रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। ठीक है। सबसे सही है सिलिकॉन, लेकिन सबसे उपयुक्त है जर्मेनियम। ठीक। फिर एक ये स्टेटमेंट है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। क्यों, तो कारण दे रहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। तो ये कथन भी सही है और जो ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन भी उसका एकदम सही कर रहा है। फिर देख लेते हैं कि अर्धचालक पूछा था कि अर्धचालक कौन कौन से हैं, तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो हैं ये अर्धचालक हैं। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह तत्व है जर्मेनियम। यानी भारत से अब झामा को दूसरे देशों में नहीं बेचा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि झामा में से जर्मेनियम निकाला जा सके, और अगर निकाला जाएगा तो ट्रांजिस्टरों में इसका यूज हो जाएगा। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी तथा सीसा में से वह तत्व जो अर्धचालक है, तो सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक होता है और ये जो होता है ये सेमीकंडक्टर होता है। तो दोनों में से कुछ भी पूछे कि सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।